स्वागत है बच्चों जीटी सब्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 मैथ्स 5th चैप्टर मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको यूनिट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का एक नया मेथड सीखने वाले हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं, लैटिस मेथड बोलते हैं। तो चलो हम लेसन में देख लेते हैं अब ये लैटिस मेथड होता क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रिवीजन। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है 8 डजन बनानास वेयर बॉट टू गिव टू द चिल्ड्रन। अब 8 डजन बनानास जो है वो बच्चों को देने के लिए लाया गया था। महेंद्र 1 डजन बनानास इज 12 बनानास। अब देखो 1 डजन बनानास में कितने, देखो 1 डजन बनाना जो होता है उसमें कितने बनानास होते हैं टोटल, तो 12 बनाना होता है। 1 डजन में कितना होता है, 12 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी आर 8 डजन। अब महेंद्र पूछ रहा है कि 1 डजन में अगर 12 होते तो 8 में कितने होंगे। तो अब इसके लिए हम 12 को 8 बार प्लस तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इजिली है 12 डजन 12 बनाना रहते हैं, 8 डजन है, तो हम 12 इंटू 8 कर देते तो हमें आंसर मिल जाता। अब यहाँ पर बोला कमल क्या बोलता है इस पे, टू फाइंड आउट वी मस्ट मल्टीप्लाई 12 बाय 8, यानी कि इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। This multiplication can be done using the lattice method. So let us use this method. अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन हम किस मेथड से कर सकते हैं, तो लेटिस मेथड से कर सकते हैं। अब लेटिस मेथड क्या होता है, देखो 12 है यहाँ पर, 12 है तो 12 को हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 10 + 2, और एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते कैसे, ये सबको आता ही है, 10 + 2 ऐसे हम लिखते हैं। फिर हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, जितने नंबर है वैसे बॉक्स बना दो। यहाँ पर एक, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए छोड़ देते हैं, और 2 बॉक्स यहाँ पर हम लिखेंगे 10 + 2 जो था वो, और यहाँ पर हम लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करना है वो। अब देखो 8 × 1 कितना होता है, 8 × 1 8 होता है, हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो 1 0 है, यहाँ पर हम 1 0 लिख देंगे, 80। 8 2 कितना होता है, 8 2 16 होते हैं, 16 लिख देंगे। अब जो आंसर आया 80 + 16, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 0 + 6 6, 8 + 1 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो यहाँ पर भी 96, वहां पर भी हमारा सेम आंसर है। हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिए रहेंगे उन, अगर वो दोनों नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म है तो हम उसे लिख देंगे, और अगर सिर्फ ऐसा सिंगल डिजिट नंबर है तो नहीं लिखना है। 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर हो या 5 ही डिजिट नंबर क्या क्यों ना हो, उसका हमें क्या करना है, पहले एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के बाद हमें ऐसा एक बॉक्स बनाना है, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, अब कमल बोलता है नाउ आंसर दिस, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 15 रोज फॉर अ ड्रिल, देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन ईच रो। अब देखो 15 रो है एक ड्रिल करने के लिए, ठीक है, और हर एक रो में कितने बच्चे, हर एक रो में 37 स्टूडेंट्स है। अब वो पूछ रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है, तो हमें क्या करना है, 15 रो है, 15 रो में कितने बच्चे, 37, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 2 डिजिट नंबर मिल गया। अब देखो 30 है, 37 को हम लोग कैसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 30, 7 लिखेंगे, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। देन नेक्स्ट था हमारा 15, 15 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 5, और फिर हम क्या करेंगे, उस हिसाब से बॉक्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐड भी करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके छोड़ देना, ऐड नहीं करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड, एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम कहाँ जाते हैं, इस लेसन के एक्सरसाइज पर जाते हैं। अब देखो पहले एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ये जो आपको दिए गए इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे, बट कैसे करना है, हमें लैटिस मेथड से करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 मल्टीप्लाई बाय 8। हमें क्या करना है, सबसे पहले 53 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर कोई नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हो रहा है तो हमें उसको कैसे लिखना है, उसके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। 53 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, वो हो जाएगा 50 + 3, और 8 का एक्सपांड फॉर्म नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। देन हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसके लिए एक बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन की साइन 8 यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50
3। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और एक जो जीरो है वो हम एज इट इज लिख देंगे। 8 3 कितना होता है, 8 3 होता है 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 400 प्लस 24। अब 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 2 2 4। तो ये आ गया इसका आंसर। फर्स्ट वन का आंसर क्या आएगा 424। अब नेक्स्ट सेकेंड वन में भी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इसका हमें क्या करना रहेगा, इसका पहले एक्सपांडेड फॉर्म लिखना रहेगा। तो 25 इंटू 9 है, 25 का एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा 20 प्लस 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये किया, ये हुआ। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की साइन 9 यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 20 इंटू 5। अब 9 2 सा कितना होता है, 9 2 सा होता है 18। 1 0 है, 1 0 यहाँ पर हम लिख देंगे। 9 5 सा कितना होता है, 9 5 सा होता है यहाँ पर 45। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। 180 प्लस 45, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। 8 प्लस 4 कितना होगा 9 10 11 12 हो जाएगा। 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। तो ये हो गया सेकेंड वन का आंसर। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 86 इंटू 5 है। तो 86 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे हम 80 इन प्लस 6। और अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। ये किया हमने यहाँ पर, और ये दो बॉक्स, सिंगल बॉक्स यहाँ पे क्योंकि नीचे एक ही नंबर है। अब इसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 80 प्लस 6, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब 8 5 का कितना होता है, 8 5 होता है 40। 0 है यहाँ पर, एक 0 लिख देंगे। 5 6 का कितना होता है, 5 6 यहाँ पर हो जाएगा 30। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 400 प्लस 30, 0 प्लस 3 3 एंड 4। इसका आंसर क्या आएगा आपका 430 आएगा। देन नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अब देखो दोनों जगह 2 डिजिट नंबर है, तो अब हम इन दोनों नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, 75 इंटू 11। 75 को क्या करेंगे हम 70 प्लस 5, और 11 क्या हो जाएगा 10 प्लस 1। अब इसको क्या, देखो हमने इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख लिया, हमने 11 का भी एक्सपांडेड फॉर्म लिख लिया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे लेटिस बॉक्स। ये किया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक बॉक्स और आएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 70 इंटू 5, और ये हो जाएगा 10 प्लस 1। 1 7 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 एंड 2 0। 1 5 जा 5 1 0, 1 7 जा 70 एंड 1 5 जा 5। अब हम क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। हो गया 700 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 5। अब ये क्या हो जाएगा 5। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12, 1 कैरी 8। तो इसका आंसर क्या आएगा 825। तो ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स। पहले 41 इंटू 14। यहाँ पर 41 का एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा 40 प्लस 1, एंड 14 का हो जाएगा 10 प्लस 4। अगेन यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, लेटिस का जो बॉक्स होता है वो। फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन। यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू 1, यहाँ पर आएगा 10 प्लस 4, और फिर हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जा 4, और 2 यहाँ का 0 और ये 0 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 0। 1 1 जा 1, और एक 0 यहाँ पर हम लिख देंगे। 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 1 0 यहाँ पर। 4 1 जा 4। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। ये हो गया 400 प्लस 160 प्लस 10 प्लस 4। ये हो जाएगा 0 4, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया फिफ्थ वन का आंसर। देन नेक्स्ट सिक्स्थ वन पे क्या, सिक्स्थ वन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 68 इंटू 12। 68 का एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा 60 प्लस 8, एंड 12 का हो जाएगा 10 प्लस 2। अब यहाँ पर बॉक्स बना दो।
फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 60 and 8 और यहाँ पर आ जाएगा 10 2 1 6 ज़ा 6 and 2 0 यहाँ पर 1 8 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 1 0 2 8 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 600 प्लस 120 प्लस 16 प्लस ये 8 नहीं आएगा, 1 यहाँ पर 80 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा यहाँ वाला 80, ये हो जाएगा 6 2 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 9 10 और ये 1 11 1 कैरी 6 प्लस 1 7 8। तो इसका आंसर क्या आएगा 816। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन भी हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर। अब अभी तक हमने क्या किया, 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया, बट अब हम क्या करेंगे 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बोला गया है मल्टीप्लाइंग होल 100 बाय अ 1 डिजिट नंबर। होल 100 यानी कि 100 को एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला है 4 इंटू 100 इज ऑल्सो 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 इक्वल टू 400, यानी कि अगर हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो भी हमें क्या मिलेगा 400 मिलेगा। या हम 4 को इंटू 1h, 1h का मतलब क्या होता है, 1h का मतलब होता है 400, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 4h आएगा। 4h का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1h 1h क्या होता है 1h यहाँ पर 400 नहीं 100 होगा, जैसे 1h 100 होता है वैसे ही 4h क्या होता है 400 होता है। अगर 5h रहा तो क्या होगा 500, 2h क्या होगा 200। ऐसे ही अगर हम 4 इंटू 100 करें तो भी वही आंसर आएगा, या 4 इंटू 1h करें तो भी वही आंसर आएगा। और अगर हम 6 इंटू 100 करते, जैसे यहाँ पर बोला गया 6 इंटू 100 करें तो भी आंसर 600 आएगा, या तो हम 6 इंटू 1h करें तो भी आंसर क्या आएगा 6h इक्वल टू 600। देन हमें बोला गया है 2 4 ज़ा इक्वल टू 800। अब ये कैसे हुआ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। इसके बाद कितने जीरो यहाँ पर 1 2 जीरो यहाँ पर लिख दिया, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है ₹300 टू बी कलेक्टेड from each student for a picnic. 4 students paid on the first day. What was the total amount collected on that day? अब यहाँ पर क्या बोला है, जो एक स्कूल है वो पिकनिक लेकर जा रहा है, तो पिकनिक पर जाने के लिए कुछ जो पैसे जमा करने पड़ते वो यहाँ पर क्या दिया गया है 600 दिया गया, जो कि हर एक बच्चों से लेना था। अब यहाँ पर बोला गया कि 4 students paid on the first day। अब 4 बच्चे जो थे उन्होंने फर्स्ट डे पे पैसे दे दिया। अब यहाँ पर पूछा गया व्हाट वाज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन टोटल अमाउंट पूरा पैसा कितना आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि कितने बच्चे थे वहाँ पर 4 स्टूडेंट्स थे, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर महेंद्र क्या बोला है 300 इज 300 4 टाइम्स 300 इक्वल्स टू 3h इंटू 4। अब 3 4 का कितना होता है 12h होता है, तो ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं डेट इज 1200। अब कमल क्या बोलते हैं 1200 वे आर कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे। या तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 300 इंटू 4, या तो आप इसको सिंपल में कर सकते हो। ये 300 है, 300 क्या होगा 3h होगा, 3h इंटू 4 कर दो, 3 4 का कितना होता है 12 और h को ऐसे ही लिख दो, और या तो 100 में 2 0 होते हैं वो लिख दो, तो सेम जो आंसर वो आ जाएगा। तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है 100 से वो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ 40 स्टूडेंट्स पे 3000 ईच व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फीस कलेक्टेड। अब यहाँ पर पूछा गया कि हर एक बच्चा 300 दे रहा है, तो टोटल फीस कितना कलेक्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चे कितने 40 बच्चे और फीस कितनी कलेक्ट करनी है 300 करनी है, तो हम क्या करेंगे 3h इंटू 4 कर देंगे, 300 इंटू 40 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 और 1 0 और यहाँ पर h लिख दो, या तो क्या कर देंगे 1 2 ऐसे, तो ये भी क्या यहाँ पर आंसर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आया है।
12,000, यहाँ पे भी क्या आया है 12,000। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4h इंटू 5। 4h इंटू 5 कितना होता है, 4h का मतलब 400 होता है, 4h इंटू 5, 4 5 से कितना होता है, 4 5 से होता है 20, और h का मतलब क्या होता है 100, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, यहाँ पर हम 2 0 डाल देंगे, आंसर यहाँ पर हमें आ जाएगा 2000। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 20 इंटू 3h है। 3h का मतलब क्या होता है 300, 2 3 सा कितना होता है 2 3 सा यहाँ पर होता है 2 3 सा 6 होता है, और यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर हम लिख देंगे, और h, अब h क्या होता है 100 होता है, 100 में कितने जीरो होते हैं 2 0, यहाँ पर 2 जीरो हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 600। तो ये हो गया फर्स्ट वन का आंसर, ये हो गया सेकेंड वन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 इंटू 500। अब देखो हम इसे ईजी कैसे करेंगे, 500 है, 500 को हम क्या लिखेंगे 500, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 500 को क्या लिखेंगे हम 5h लिखेंगे। अब हमें क्या करना है 5h इंटू 40 करना है। 5 4 का कितना होता है, 5 4 का होता है यहाँ पर 20, 1040 का था, यहाँ पर हम लिख देंगे। 100 में कितने जीरो होते हैं 1 2 होते हैं, कितना आंसर आएगा यहाँ पर 20,000। तो समझा थर्ड वन क्वेश्चन कैसे करना है, 500 को इजी कर लो, 5 4 से कितना होता है 20 होता है, फिर ये जीरो नहीं भूलना है, हमें जीरो लिखना है, और फिर 100 में 2 जीरोज होते हैं, 2 जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया थर्ड वन। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर 800 है। 800 को हम इजी करने के लिए क्या करेंगे, उसे हम लिखेंगे 8h। 8h का मतलब ही क्या होता है 800 होता है, और उसे हम क्या करेंगे फिर इंटू 60 करेंगे। अब यहाँ पर 8 है, 8 6 कितना होगा यहाँ पर 8 6 यहाँ पर हो जाएगा 48, यहाँ पर 8 6 48 हो जाएगा। फिर एक जीरो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, और h 100 में कितने जीरो होते हैं 2 होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 48,000। तो ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है फिफ्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 35 इंटू 200 है। 200 को हम क्या लेंगे 2h लेंगे, 2h इंटू 35 कर देते हैं। अब यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर बॉक्स ये हो गया 2h इंटू 35, यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाकर कर लेते। तो 35 को हम क्या ले लेंगे 35 को हम ले लेते 30 + 5, फिफ्थ क्वेश्चन हो रहा है। 200 को हम क्या ले लेंगे 200 + 0 0 + 0। अब यहाँ पर बॉक्स बना लो 1 2 3, ये किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई डालो 200 0 0 0। अब यहाँ पर क्या आएगा 30 + 5। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 3 2 से कितना होगा 3 2 से यहाँ पर होता है 6, और 3 0 लिख दो यहाँ पर 1 2 3 0 लिख दिया। 3 0 जा 0 ही होगा, तो यहाँ तो 0 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। 5 2 जा हो जाएगा 10, और 2 0 सेम ऐसी, और यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर भी 0 0। अब हम क्या करेंगे जो आंसर आया है उससे ऐड कर देंगे। ये हमें यहाँ पर आंसर आया, अब इसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 0 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 7000। यहाँ पर हम लिख देंगे 7000। फिफ्थ वन हमने लेटिस मेथड से करना, लेटिस मेथड से किया। अब यहाँ पर है सिक्स्थ क्वेश्चन कि 70 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 7000 यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 70 दिया गया हुआ है, अब हम क्या करेंगे इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 70 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 या तो 1h। अब देखो ये कैसे होगा, अगर हम 100 में 70 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 × 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर ये क्या 7 0 0 0 1 7 7, ये आ गया हमें आंसर यहाँ पर 7000। तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1h या 100, एक ही बात होती है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन, 7h का मतलब होता है 700, तो 7h × 2 कितना होगा 7 2 जो होता है 14, h में होता है 20। ये हो गया सेवेंथ क्वेश्चन। तो ये हो गया सेवेंथ क्वेश्चन भी कर लिया हमने, फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन अगर किसी को डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है, बेस्ट मेथड है लेटिस मेथड यूज कर लो, हो जाएगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ले लेते। अब यहाँ पर 20 इंटू 3 है। अब देखो इसको हम 20 ले लेंगे और इससे हम क्या ले लेंगे, 3h ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 होता है 6, 1 0 ले लिया, ये हो गया 60h। h में कितने जीरो रहते हैं, 2 जीरो रहते हैं। कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 6000 आएगा। सेम है, 2 3 6, 3 0 लिख दिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर 600 इंटू 3 है, देखो इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 6 3 कितना होता है, 6 3 हमें पता है 18 होता है। अब यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3, 3 0, यहाँ पर कितने जीरो लिख दोगे, 3 0 लिख दोगे, सेम आंसर आएगा। और अगर आप चाहो तो हम इसे ऐसे भी करके देखते हैं, देखो 30 है, 6 3 18 होता है, 1 0, h में कितने जीरो होते हैं, 2 0 होते हैं, 100 में 2 0 लिख दो, देखो सेम आंसर आया। यहाँ पर भी 3 0 3 0 18 18। तो ये होते हैं सिंपल मेथड करने के, या तो 100 में करो या तो 6 3 18, जितने जीरो दिख रहे उतने लिख दो, बहुत इजीली आपके आंसर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 10th क्वेश्चन, देखो इसे भी हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। 9 2 कितना होता है, 9 2 होता है 18। कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3, 3 0 डाल दो, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 0 डाल दिया हमने, ये हो गया 18,000। अब देखो इसे हम वैसे भी कर लेते हैं, 9h होता है 900 इंटू 20, 9 2 18 होता है, 1 0 यहाँ पर लिख देंगे, 100 में 2 0 होते हैं, सेम आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, 600 और ये है 42। तो 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 को हम यहाँ पर कर लेंगे 6h और ये 42 को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 42 इंटू 6h कर लेते। तो 6 2 से कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी, 4 6 24 एंड 25। और h था यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आया, 252h आया। तो ये क्या हो जाएगा, 252, और h में कितने जीरो होते हैं, 2 zeros। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25,200। तो यहाँ पर हो गया आपका 10th एंड 11th सम। अब नेक्स्ट सम यहाँ पर 12, 15 इंटू हम क्या करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 30,000 मिलेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 15, अगर हम इसको 15 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है कि नहीं, हम वो चेक कर लेते। तो ये 2000 है, 2000 इंटू हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटू 15 करना है। तो चलो इसे हम लेटिस मेथड यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20,000, ऐसे ही लिख लेते हैं हम, इसको वो करने की जरूरत नहीं है। 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा 10 + 5, 15 हो जाएगा यहाँ पर 10 + 5। अब यहाँ पर लेटिस मेथड यूज कर लेते हैं, ये किया 1 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2000 आ गया। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 10 + 5। अब देखो 1 2 2 होता है, कितने जीरो यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 2 10, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या कर दो, इसे ऐड करो, देखो ऐड करके आंसर आता है या नहीं, वो ये किया 4 0 0 + 0 0 0 0, 2 + 1 3, आंसर आ गया 30,000। तो यहाँ पर क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 20,000 से, या तो सिंपली 20h से, तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन और आपके बाकी के क्वेश्चन। और इसी के साथ क्या होता है, इस वीडियो का पार्ट 1 फिनिश होता है। जो नेक्स्ट बाकी के जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय।